अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सदीक है और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीरेनिटी बंकर्स। इस वीडियो में इतना टाइम क्यों लगा? मेरे कंप्यूटर के साथ एक छोटा सा मिसहैप हो गया था। एनीवेज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलकुलेटर मोबाइल ऐप की। कैलकुलेटर में होता क्या है ये आप सब लोगों को पता है। हमने इसकी मोबाइल ऐप में क्या फंक्शनैलिटी लग के ये बनता है, हमने ये देखना है। कैलकुलेटर में असल में फ़र्स्ट वैल्यू होती है और सेकंड वैल्यू होती है और उनके दरमियान कोई हम ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें थर्ड वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। इसके अंदर हमने ग्रिड लेआउट एंड्रॉयड स्टूडियो में बनी बनाई पड़ी है, इसको हमने यूज़ किया हुआ है। ग्रिड लेआउट के हमने इसके 4 कॉलम्स हैं, 4 ही रोज़ हैं। अब ये बटन नंबर 4 को हम देखें तो इसमें क्या इसकी प्रॉपर्टी है, ये रो नंबर 1 के ऊपर पड़ा हुआ है और कॉलम नंबर 0 के ऊपर पड़ा हुआ है। ये असल में कॉलम नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और रो नंबर 0 है, 1 है और 2 है और 3 है। इसी तरह सारे बटन इसमें रखे हुए हैं। बटनों के ऊपर प्रेस होने के ऊपर क्या हो रहा है ये हमने मेन एक्टिविटी के अंदर इधर लिखा हुआ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने उसको 2 एंटर किया, बटन नंबर 2 दबाया तो वो क्या करेगा, फर्स्ट लाइन में देखेगा कि उसके अंदर पहले से कोई वैल्यू पड़ी है तो उसको ले लेगा और उसके साथ 2 को कनकैटिनेट करके फर्स्ट फील्ड में दोबारा रखवा देगा। पर शुरू में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी लेकिन कुछ भी नहीं होगा इस पर। तो सेकंड लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो वो टेक्स्ट फील्ड में 2 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने 2 लिख के उसको हमने प्लस का बटन दबा दिया जब, तो प्लस के बटन दबाने पे ये भी फंक्शनैलिटी इसकी एग्जीक्यूट होगी। उसमें से प्लस का बटन जो ही हमने दबाया तो उसमें हमें पता है कि फ़र्स्ट वैल्यू उसमें पड़ी हुई है, वो उसको फर्स्ट वैल्यू को अपने पास स्टोर करवा लेगा इस नंबर के अंदर। ठीक है, और हमने बटन कौन सा दबाया, प्लस का, ये प्लस को भी स्टोर करवा दिया। अब जैसे ही हम प्लस को दबाएंगे तो ये टेक्स्ट फील्ड के अंदर बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी। किसके लिए? सेकंड वैल्यू के लिए। हमने फॉर एग्जांपल उसको दोबारा बटन दबाया 7 सेकंड वैल्यू के लिए, तो शुरू में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है, 7 उसमें टेक्स्ट फील्ड में आ जाएगा। अब 7 के बाद हमने उसको फॉर एग्जांपल 8 भी दबा दिया तो ठीक है, 8 दबाने के बाद ये भी फंक्शनैलिटी इसकी चलेगी तो उसमें देखेगा टेक्स्ट फील्ड में 7 पड़ा अपने पास रखेगा और फिर जब 8 ये भी लाइन चलेगी तो वो 7 के साथ 8 को मिला के टेक्स्ट फील्ड में रखवा देगा। अब हमें सेकंड वैल्यू भी मिल गई। सेकंड वैल्यू जैसे ही मिली तो हमने आंसर का बटन दबाया। आंसर का बटन दबाने पे यहाँ पे उसको कैलकुलेशन होगी, वो देखेगा सेकंड वैल्यू हमें मिली, उसने सेकंड वैल्यू को अपने पास इसने सेकंड वैल्यू को भी स्टोर करवा लिया। ठीक है, और फिर देखेगा कि प्लस का बटन दबाया या माइनस का बटन दबाया या मल्टीप्लाई का दबाया। हमने प्लस का बटन दबाया तो सिर्फ ये अपनी 2 लाइनें चलेंगी। ठीक है, इसमें 2 लाइनें जब चलेंगी, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू जमा होंगी और आंसर के अंदर वो रिज़ल्ट स्टोर हो जाएगा। 2 + 78 हमने दबाया, 80 इसमें आंसर में आ गया और ये टेक्स्ट फील्ड में 80 को वापस रखवा देगा। ठीक है, अब इसके साथ AVD चलाने में मैंने काफ़ी ट्राई की थी लेकिन AVD नहीं चल रहा, मेरे ख्याल से कंपैटिबिलिटी का उसका इशू है। तो ये मैं आपको अपने फ़ोन में इसका करके दिखाता हूँ मैं जी। ये इसमें शुरू में 20 लिखा हुआ है, 20 में से हमने प्लस का बटन दबाया तो वो 20 गायब हो गया, यानी कि 20 स्टोर हो गया हमारे पास और प्लस भी स्टोर हो गया। अब हमें सेकंड वैल्यू हमने उसको फॉर एग्जांपल एंटर की 44। ठीक है, जैसे हमने ये वाली वैल्यू एंटर करके इज इक्वल टू के बटन पे जब क्लिक किया तो वो 20 + 44 ऐड होके 64 आया और वो हमारे सामने डिस्प्ले हो गया। जी, आज के इस वीडियो में इतना ही। तो ये इसका जो सोर्स कोड है ये मैं गिटहब पे लगा के ये आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत ही आसान है।
ये बस आपसे प्रैक्टिस मांगता है।